मुंतखब नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे नहीं थे, इतना अजाब कैन शाह वालों ने बर्दाश्त किया है। पीने का पानी नहीं था 2 हफ्ते तक, 8 फुट घरों में पानी थे। किसकी कोताही समझते हैं आप? जी देखिए, कोताही तो है, लेकिन उसका तयन हम तब करेंगे जब KN शाह से पानी उतर जाएगा, जो खैरपुर नाथन शाह से हमारे भाई और बहनें अपने घरों में चले जाएंगे, फिर हम दोबारा दादू आएंगे और आपके साथ बैठकर ये फैसला करेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी तमाम हुकूमतों की है, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और वक्त पर अमल करने की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये जो तबाही आई है 2022 में सैलाब की, उससे कोई सबक अगर हमें ये सीखना है जो शायद हम 2010 के सैलाब से नहीं सीख सके, वो यही है कि माहौलियाती तब्दीली और मौसम के अंदर जो अब तब्दीली आ रही है, ये अब मुस्तकिल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और लिहाजा आज की जो हुकूमत है और आने वाली हुकूमतें हैं, उन्हें इस क्लाइमेट चेंज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, माहौलियाती तब्दीली को, उसके लिए तैयारी करनी है। क्योंकि माहौलियाती तब्दीली सिर्फ किताब में या किसी चैनल पर चलने वाली खबर नहीं है, वो माहौलियाती तब्दीली आसमान से, देखें इस दफा सैलाब आसमान से आया है, दरिया से कम आया, आसमान से आया। तो ये जो बारिशों के अंदर एक गैर मामूली इजाफा है, हमें इससे डील करना है, और आने वाली हुकूमतों के लिए, इस हुकूमत के लिए भी ये एक चैलेंज है। पर जिम्मेदारी और कोताही का तयन जो है, जब ये रिलीफ रेस्क्यू का काम तकरीबन जो बचाना था वो हो चुका है, डिप्टी कमिश्नर ने हमें इन्फॉर्म भी किया है, तो जब ये बहाली का काम हो जाएगा उसके बाद बैठकर तयन करेंगे कि असल गलती किसकी। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।